सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तब नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसे शेयर कर सकेंगे। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में की तैयारी कर रहे हैं और उसमें निश्चित सफलता चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 को। मेरा नोट्स बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसे एक्सपर्टीज ने तैयार किया है आप सभी लोगों की कम दाम में बेहतर तैयारी के लिए, आप सभी लोगों को कंपटीशनर रियल मायने में बनाने की। ठीक है, तो आप सभी लोग यदि सफलता चाहते हैं तो मार्गदर्शन हमारा, कार्यशैली हमारी, मेहनत आपकी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स अवश्य ही पढ़ने चाहिए। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं पूछते हैं कि सर कितने परसेंट तक क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नोट्स से। तो देखिए ये चीज़ें होती है ना कि 85% से कम नहीं मिलेगा और 93% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक बात समझ में आई। और जो चीज़ें हैं पेपर के पैटर्न पर निर्भर करता है। कभी कभी होता क्या है, जैसे 2021 में हमने हिंदी का जो नोट्स बनवाया था तो मैंने व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए थे। ठीक है, और वही लेवल रखा था जिस लेवल पे पेपर बना, जिस लेवल पे पेपर आया हिंदी का। तो कई विद्यार्थियों ने हमसे विरोध किया था कि सर आपने साहित्य गायब कर दिया है पूरी तरीके से, आपने पूरा व्याकरण दिया है, एक पूरा खंड ही व्याकरण का बना दिया है। साहित्य का जो है मतलब आपने बमुश्किल जो है 1000 क्वेश्चन शामिल किए हैं, व्याकरण के लगभग 3000 क्वेश्चन हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करिए और इस बार जो पेपर भी होगा वो व्याकरण से संबंधित हो सकता है। तो वही चीज़ें होती हैं और हुआ वही, लोगों के 90 क्वेश्चन करने में पसीने छूट गए, है ना। तो रास्ता बदलिए, तरीका बदलिए पढ़ाई का। कंपटीशन का मतलब होता है बहुकोणीय मुकाबला, जिसमें कई तरीके से जो है कंपटीशन किया जाता है। और आप तो खुद ही देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार है चारों तरफ, पैसा वैसा दुनियादारी। तो उन सारी चीज़ों से आपको पार पाते हुए नौकरी प्राप्त करनी है तो मेहनत तो आपकी 3 गुनी होनी चाहिए ना। और उसी में मैटर भी बेस्ट होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो क्या जो मतलब नागिन डांस करेंगे जा करके एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैटर तैयार कराए गए हैं। आप लोग उसे पढ़िए, ले लीजिए 9721411385 पर और बेहतरीन तैयारी करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कुछ लोग हैं कि रोज़ परीक्षा की डेटें बताए पड़े हैं, है ना, कि आज आई कल आई, ये तारीख होता है। अभी मैं बता दूं, अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में चयन बोर्ड ने कुछ सोचे समझा नहीं। ठीक, और ना ही अभी तक फार्मों की छटाई और कटाई चल रही है, कुछ नहीं है। अभी लास्ट डेट आपकी बीत चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उन्होंने चाहा कि जो है लास्ट डेट बढ़ जाए, लेकिन जब मैंने भी सचिव महोदया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि भैया हम डेट नहीं बढ़ा सकते। और उनके जो तर्क थे, उनके जो विचार थे, वो जाहिर सी बात है सम्माननीय थे, सराहनीय थे। उसकी एकमात्र वजह ये थी कि उन्होंने जो कहा वो वास्तविकता थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा जो है मतलब उनको प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ जरूर है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसमें अध्याचनों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है। और शासन ने जिस तरीके से स्टैंड अपनाया तदर्थ शिक्षकों के लिए, मैं ये नहीं कहता कि तदर्थ शिक्षकों को पूरी तरीके से सेवा समाप्त करके उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उनके पदों को जो है मतलब इसमें जोड़ना चाहती है तो कंपटीशन, फ्री कंपटीशन कराएं।
और मान लीजिए कि अगर वो वेटेज देने के उपरांत भी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनको एक निश्चित मानदेय पर गवर्नमेंट चाहे तो समायोजित कर सकती है, जैसे अनुदेशकों को उन्होंने रखा है, शिक्षा मित्रों को रखा है। लेकिन ये कहिए कि एक परमानेंट टीचर के रूप में वो नौकरी कर रहे हो और योग्य विद्यार्थी बाहर रहे, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है ना। तो अध्याचन बम्पर आए हुए हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से पदों की संख्या बढ़ रही है टीजीटी में और प्रवक्ता में, राम कसम कातिलाना तैयारी करनी पड़ेगी गुरु, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इसमें अकेले सृष्टि में सोशल साइंस में पदों की संख्या 900 पार कर गई, मतलब 913 और अब पद हैं। ठीक है, और कुछ विद्यार्थियों ने फार मार की गलतियों को लेकर के भी जो है मतलब वो चीज़ें की हैं। मैं बातचीत कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि क्या उसका उपाय है। ठीक है, और कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है, फोटो गलत लगा दी है। कुछ विद्यार्थियों ने जहाँ पे क्रमांक बनना चाहिए वहाँ पे रोल नंबर डाल दिए, जहाँ रोल नंबर डालना चाहिए वहाँ नंबर डाल दिए, जहाँ नंबर डालना चाहिए वहाँ परसेंटेज डाल दिए। किसी महान विद्यार्थी ने तो अपना डेट ऑफ बर्थ ही गलत कर दिया, किसी ने पिता का नाम गलत कर दिया, किसी ने एड्रेस गलत कर दिया, किसी ने परमानेंट की जगह पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कभी करेस्पॉन्डेंट एड्रेस की जगह पे परमानेंट एड्रेस। ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं। और फार्मों की जो छटाई गुड़ाई निराई है ना, वो जो है लगभग 4 से 5 दिन बाद स्टार्ट हुई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप सभी लोगों को जिन विषयों में, जिन कैटेगरियों में पदों की संख्या 2 थी, 4 थी, 6 थी, 8 थी, 21 थी, 13 थी, 16 थी, 28 थी, 32 थी, 64 थी, 52 थी, ऐसे पदों की संख्या थी, वो सारे विषय जो है वो शतक लगा चुके हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी बात ये, जब उनसे ये पूछा गया कि मैम कंप्यूटर साइंस को एक नए विषय के तौर पे शामिल किया गया, तो उसकी नोटिस जारी हुई है ना, और एंड टाइम पे कंप्यूटर साइंस को एग्जाम के पैटर्न से ही बाहर कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे शासन की सहमति नहीं थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तो उसे सम्मिलित कर लिया है, लेकिन अभी शासन ने इस पर अनुमति नहीं दी, इसलिए हम लोगों ने उसको विज्ञापन में शामिल नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब आपके पदों की संख्या के विषय में। तो पदों की संख्या इस समय वर्तमान में टीजीटी में आप लोगों को मैं बता दूं 12,341 है। ठीक, 12,341 पदों की संख्या है, और इन्हीं में सर्वाधिक जो पद हैं वो आपके सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत और आपके अंग्रेजी में। कला विषय में भी पर्याप्त पदों की संख्या है, साथ ही साथ कॉमर्स और उर्दू में भी लगभग 56 पदों की संख्या है। तो आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करें ताकि इस बार सफलता आपको मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं आपके वेटिंग लिस्ट के लिए। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर 2021 पीजीटी का वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगा कि नहीं। तो भैया अभी इस पे न तो सचिव ने कोई बयान दिया है और न ही सचिव से इस मुद्दे पर कोई जो है मतलब सम्माननीय या आशापूर्ण कोई जवाब मिला हो। तो अभी टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट को अभी ठंडे बस्ते में ही डाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एंटीग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। देखिए, मैंने कहा था जीएससी प्रवक्ता में लगभग 3260 पद खाली हैं, और मैंने विद्यार्थियों को बताया भी था कि लगभग 200-400 पद जो है आपके कटेंगे विज्ञापन से, और कमोबेश आपको समाचार पत्रों में 2862 पद देखने के लिए मिले केवल जीआईसी प्रवक्ता में, और लगभग आपके 950 1000 पद 10,000 पद जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं एलटी ग्रेड में। 5560 पद आपके पुरानी भर्ती के जुड़ने के बाद ये पदों की संख्या पहुंच जाएगी कितना, लगभग 13,500-14,000। ठीक है, अब वही हो रहा है। हाई कोर्ट में लोक सेवा आयोग ने अपना काउंटर फाइल कर दिया है, और उनको चूंकि शासन की तरफ से जवाब मिल चुका है समकक्ष संबंधी विवाद के संबंध में। 20 तारीख को आपकी अर्हता संबंधी विवाद की सुनवाई लगी है,
और ये विवाद का निपटारा होने के बाद आप लोगों का विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी किया जाएगा। कल सचिव महोदय से हम लोग मिले थे, जो नए सचिव आए हैं, मिलनसार, उच्च व्यक्तित्व, उनका एकमात्र पहचान है और जिस तरीके से विद्यार्थियों को ट्रीट करना चाहिए उसी तरीके से उन्होंने ट्रीट किया और सारे मुद्दों पर बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तो तत्काल जो है एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता पे ही काम शुरू किया और हमारी जो प्रायोरिटी है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पेंडिंग एग्जाम है, रिजल्ट आ रही है, उनको फाइनल कराया जाए और तय समय स्लॉट में ही एग्ज़ाम आज कराया जाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बिल्कुल भी परेशान ना होइए और बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए। सुपर टेट के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सुपर टेट अभी आने वाला नहीं है। सुपर टेट 19 तारीख को सुनवाई होने चली है ना, 19 तारीख को कल की डेट में सुनवाई होने के बाद कल बहुत अच्छी खासी बहस देखने के लिए मिल सकती है। तो आप सभी लोगों को बता दूं, बहस होने के उपरांत उसका रिजल्ट आने के उपरांत तत्काल आपके सुपर टेट पर कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने ठंडे बस्ते में उठा करके टांग दिया है खूंटी में। ठीक है, वो खूंटी में टंगा है, उसको खूंटी से उतारे, कोई उतारने के बाद तब कार्य हो, तो अभी वो सब घचर मचर उसमें चल रहा है, अभी उसकी चिंता ही छोड़ दो। ठीक है, एडेड जूनियर की अभी चिंता छोड़ दीजिए और 6800 की जो लिस्ट है उस पर कल हमने जो है SCRT से हमने पता करने का प्रयत्न किया और साथ ही साथ सचिवालय से पता करने का प्रयत्न किया। तो वहाँ पे जो चीज़ें निकल करके आई हैं वो स्पष्टता यही थी कि 6800 की नियुक्ति अभी फिलहाल संभव नहीं है। ठीक है, मतलब आप सभी लोगों को लड्डू तो दे दिया गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये लड्डू पत्थर का है, प्लास्टिक का है कि बेसन का है कि बूंदी का है। ठीक है, अगर बेसन और बूंदी निकल आएगा तो आराम से खा लोगे, अब पत्थर और प्लास्टिक का निकल आएगा तो क्या बंडा खा पाओगे है ना। तो तैयारियां आप लोग करिए। प्रारंभिक अर्धा परीक्षा पेट की बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं और काउंटर आपको लोगों का फाइल हो चुका है और आप लोग जो है निश्चिंत होकर के UGC से ग्रांट के लिए हमारी टीम आज दिल्ली के लिए निकलेगी और वहाँ से UGC के ग्रांट के लिए जो है प्रयास किया जाएगा कि आपके कला की अर्हता के साथ साथ जिन जिन विषयों को लेकर के विवाद है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे कंप्यूटर साइंस रहा हो, चाहे आपकी हिंदी रही हो, इन सारी चीज़ों पर UGC का ग्रांट हो चुका है और कुछ विषयों को लेकर के जो विवाद की स्थितियां हैं उनका निराकरण हो, इसके लिए हम लोग भी लगे हुए हैं। आज हमारी टीम जो है पहुंचेगी आपके नई दिल्ली, जो देश की राजधानी है, और वहां पे जो है UGC के चेयरमैन से मिल करके प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी उनका ग्रांट आए, क्योंकि शासन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है लोक सेवा आयोग को, आप उस पर काउंटर फाइल करिए, उसको डिफेंड करिए। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें जो है वो डिले ना होने पाए। 3-4 वीडियो राजकीय विद्यालयों की बना करके हमने प्रेषित किया था अपने जान पहचान के, जिनसे मेरा स्नेह है, लगाव है, उन विधायकों को और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक विधान परिषद के सदस्य हमारे बहुत खास हैं, उनके पास और मंत्री महोदय जी के पास ये सारी चीज़ें मतलब वीडियोस उनके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराई गई और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि राजकीय विद्यालयों की स्थिति और परिस्थिति बेहद कमज़ोर है। ठीक है, और लगातार नामांकन आपके प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं। अभी कल ही मैं पोर्टल चेक कर रहा था, देख रहा था, तो उस पर लगभग 1,45,00,000 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। जाहिर सी बात है कि 1,45,00,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम जो है 74,000 शिक्षकों की भर्ती तो आवश्यक हो जाती है। गवर्नमेंट भी इसमें विचार कर रही है और आपके कल केस की सुनवाई होने के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जो कुछ लोग कहते हैं कि ट्विटर वार करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, ये करना चाहिए, ट्विटर कुछ नहीं होता है। आप ट्वीट करोगे, दो लोगों को 2 मिनट भी नहीं लगता है उसको भूलने में या इग्नोर करने में। ठीक है, तो जो चीज़ें होनी है वो ज़मीनी स्तर पे होनी है। ठीक है ना, बंद कमरों में बैठ करके कूलर पंखे के सामने और आप ट्विटर पर ट्वीट करके योगी जी प्रियॉरिटी दो, योगी जी हमें अग्रिम सूची में रखा जाए, योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो, 97,000
अरे यार कोई आधार, कोई बेस होना चाहिए। आपकी मांग का, आपके वचनों का मोल होना चाहिए, तब कोई चीज होती है। अब पता लगे आप 97 चिल्ला रहे हो, 97,000 इतने दिन तक जो है मतलब बैठे रहे आप, टंकी पलट के रहे, जा करके चढ़ गए कि हमको 22,000 सीटें इसमें ऐड करानी। देख रहे हो 6800 की लिस्ट निकाले थे, उसमें तो कोर्ट जो है मतलब अपना टांग दे ही दिया कि खबरदार, कबड्डी 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 है ना। तो गवर्नमेंट को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, अभी रपट देगा तो हो गया फिर। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आपको बकवास खबरें नहीं देता, जमीनी स्तर पर कार्य करता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों को सारी चीजें उपलब्ध करा पाता हूँ। नोट्स आदि प्राप्त करने 97 का 47 पाइए 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ हमारा चैनल आपको टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूजीसी पेट आदि का नोट्स प्रदान कर रहा है। धन्यवाद, आप सभी लोगों को दिन शुभ।